अस्सलाम वालेकुम सर, आपने बहुत सारे इश्यूज़ बताए। मैं समझता हूँ कि इस इश्यूज़ के पीछे जो काज है, जो रीज़न है सर। जी सर, आपने जितने मसाइल अभी बताए, जितने इश्यूज़ बताए, इसके पीछे मैं जो समझता हूँ जो एक काज है, उसमें से एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी है। और हम जानते हैं कि हमारे कंट्री का जितना पावर है जो सेंट्रलाइज हो रहा है, और जिस इदारे के पास है वो इदारा भी हम जानते हैं। अगर हम पार्टीशन के बाद देखा जाए, पाकिस्तान के पास जितने भी मसाइल है, या जितने भी, यहाँ तक आपका लेजिस्लेशन भी जो एक इदारा कंट्रोल करती है, जो इदारे का अपना काम नहीं है, उसका काम कोई और है, लेकिन वो इंटरफेयर करती है। तो सर आप प्लीज़ ये बताएं कि हम इस इदारे से पावर किस तरह ले कि उसको पावर को डिसेंट्रलाइज करे, और जिस इदारे के पास जो पावर होनी चाहिए उसको मौके से मुंतकिल करे। दूसरा बात सर, आपने बलूचिस्तान के बारे में बताया कि बलूचिस्तान के जितने भी ग्रीवेंसेज है वो इसकी टेरिटरी की वजह से, कि वो इसकी टेरिटरी इतनी बड़ी है कि हम इसकी मसाइल सॉल्व नहीं कर सकते या वहाँ तक पहुँचा नहीं सकते। बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ बलूचिस्तान सर, मैं नहीं समझता हूँ। बलूचिस्तान के बहुत सारे इशूज़ है जो टेरिटरी से बालातर है। अगर हम सिक्योरिटी के लेन से देखें, वहाँ पे इकनॉमिक इशूज़ देखें, फॉर एग्जाम्पल जिस रीजन से जो चीज़ निकल रही है उसको नहीं मिल रही, वहाँ पे टेरिटरी का मेरे ख्याल में कोई दखल नहीं है। सर आप प्लीज़ इसको एलाबोरेट करें। पहले पहला सवाल ले लेते हैं आपका, फिर दूसरा भी करते हैं। जिस इदारे के पास इख्तियार है और जो इदारा मुल्क को चला रहा है, जैसे आपने कहा, उसकी भी कोई वजह होगी। अगर हम दुनिया में देखें तो टर्की हमारे जैसा मुल्क था, वहाँ भी माशाल्लाह लगते रहे, वहाँ भी एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी दी गई, यहाँ भी दी गई। मिलते जुलते हमारे हालात थे, तकरीबन एक जैसे थे। एक लीडर वहाँ पे आया जो अभी भी वहाँ पे लीडर है, अर्दोगान साहब आए। उन्होंने एज अ मेयर अपना करियर शुरू किया और एज अ मेयर उन्होंने डिलीवर किया। उन्होंने जहाँ जहाँ उनकी पार्टी जीती, जिस जिस शहर में जीती, उस शहर का नक्शा बदला। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे वो नेशनल लेवल के लीडर बने, और जब नेशनल लेवल के लीडर बने और लोगों ने उन्हें चुना बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस, वो किसी चोर दरवाजे से नहीं आए, अपने मेरिट के ऊपर लोगों का वोट लेके आए। तो उनके खिलाफ भी कू हुआ, अगर आपको याद है कुछ अरसा पहले। किसने रोका वो कू? अवाम ने। अवाम उनके लिए बाहर निकले और वो उनका वो कू नाकाम हो गया। उनके खिलाफ जो आने वाला था वो नाकाम हो गया। हमारे यहाँ ये क्यों नहीं होता? हमारे यहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बड़े पॉपुलर लीडर थे, फांसी दी गई उनको। कितने लोग बाहर निकले सिस्टम को बचाने के लिए? नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी, चारों सूबों में गवर्नमेंट, उतने वोट आज तक किसी ने लिए नहीं जितने नवाज शरीफ ने 96 में वोट लिए। निकाल दिया, जिला वतन कर दिया। कितने लोग बाहर निकले? इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट में तारीख निकलती है उसकी। 50,000 लोग अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके बैठ जाएंगे, मैं देखूंगा फैसला कैसे नहीं होता। नहीं निकलते लोग। क्यों नहीं निकलते? इसलिए नहीं निकलते कि ये सारे कहीं ना कहीं से आए थे। ये अपनी परफॉर्मेंस की बेस से आपसे वोट लेके कोई भी नहीं आया था, सब कहीं से आए थे और कुछ नहीं किया किसी ने भी आपके लिए, और इसीलिए आप भी बाहर नहीं निकले। किसी ने उनको बचाने की कोशिश नहीं की। तो जिन्होंने निकाला उन्होंने निकाल दिया, उनकी अपनी कोई वजह होगी। तो हम जो बात कर रहे हैं आपके सामने, वो यही आपको अर्ज़ कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आपकी लीडरशिप आप में से निकलेगी, वो पहले एक सूबे में परफॉर्म करके दिखा दे, आपको अच्छा लग जाए, उसमें कोई एबिलिटी हो, वो नेशनल लेवल का लीडर बने, और वहाँ उसको कोई ख़तरा हो तो अवाम उसके लिए बाहर होंगे। जमहूरियत का कौन करता है? जमहूरियत की हिफाजत कौन करता है? अवाम करते हैं, क्योंकि अवाम के लीडर हैं। तो अवाम का कुछ सही तरीके से, सही रास्ते से लीडर आएगा तो फिर आप उसको नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह, जैसे अभी टर्की में नहीं जाने दिया उन्होंने।